बांग्लादेश में जब से यूनुस सरकार ने सत्ता संभाला है, पड़ोसी देश कट्टरता के उस रास्ते पर निकल गया है जहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही। हर तरफ सिर्फ हाहाकार है और ये बांग्लादेश पाकिस्तान का पिट्ठू बन गया है। और अब यूनुस सरकार ने बांग्लादेश की विरासत को भी मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना के पिता और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान अब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता नहीं कहलाए जाएंगे। मौजूदा यूनुस सरकार ने स्कूली किताबों में बदलाव करने का फैसला किया है। इस फैसले में अब से किताब में बताया जाएगा कि साल 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्म सितम से जो आजादी मिली, पाकिस्तान के कहर से जो आजादी मिली, वो मुजीबुर रहमान ने नहीं बल्कि जियाउर रहमान ने दिलाई थी। आपको बता दें, जियाउर रहमान खालिदा जिया के पति थे। बांग्लादेश में आजादी की घोषणा को लेकर विवाद आज भी है। अवामी लीग का दावा है कि यह घोषणा बंग बंधु मुजीबुर रहमान ने की थी, जबकि खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी अपने संस्थापक जियाउर रहमान को इसका श्रेय देती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब टेक्स्ट बुक में बदलाव हुआ। बांग्लादेश का यह इतिहास रहा है कि सरकार बदलने पर यहां आजादी की घोषणा करने वाले नेताओं के नाम में भी बदलाव होता रहा है। और बांग्लादेश में कट्टरपंथ का आज कुछ आलम ऐसा है कि करेंसी नोट से जहां शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाई जा रही है, वहीं जय बांग्ला को राष्ट्रीय नारे के दर्जे से भी हटा दिया गया है। तो क्या बांग्लादेश अपनी ही विरासत को मिटा देना चाहता है, अपने इतिहास को मिटा देना चाहता है? और जो देश अपने इतिहास को मिटा देता है, अपनी विरासत को मिटा देता है, उस देश का मिटना भी तय हो जाता है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, और सुबीर नंदी बाबू, वकील, बांग्लादेश, जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वीके दत्ता सर के पास जाएंगे। वीके दत्ता सर, जय हिंद सर। सबसे पहले मेरा सवाल, बांग्लादेश आखिर किस रास्ते पर जाना चाहता है? वो ना भारत के योगदान को मान रहा है, न शेख मुजीबुर रहमान के योगदान को मान रहा है, और अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदल देना चाहता है। दत्ता सर, आप एक बार माइक चेक कीजिएगा, शायद म्यूट है। ओके यार, करेक्ट। देखिए, जो देश अपनी विरासत को ही भूल गया, जिस देश को यही नहीं मालूम कि उनकी आज़ादी दिलाने में किन लोगों का योगदान था, वो देश आगे चल के क्या अपने यूथ को मोटिवेट करेगा और क्या आगे चल के वो अपनी तरक्की के रास्ते में क्या उदाहरण पेश करेगा। बांग्लादेश की आज़ादी का जो बैकग्राउंड है, सबको मालूम है कि शेख मुजीबुर रहमान जो इलेक्शन जीते थे और 167 जो सीटें थी, उसमें से 160 सीटें अवामी लीग ने ली। उसके बाद भी पाकिस्तान ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, और इसके चलते शेख मुजीबुर रहमान ने ये डिक्लेयर किया कि बांग्लादेश अब बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान से आज़ादी लेगा और नया देश बांग्लादेश बनेगा। तो ये डिक्लेरेशन किसका था? शेख मुजीबुर रहमान का, जो एक इलेक्टेड लीडर थे, जो एक मैसिव मेजोरिटी के साथ जीते थे। उसकी तुलना में अब अगर आप देखें साहब, जियाउर रहमान एक मेजर थे, एक मेजर का रैंक था उनका। तो क्या एक मेजर एक मुल्क की आज़ादी डिक्लेयर करेगा कि वो इलेक्टेड नेता करेगा जिसको लाखों लोगों ने चुन के अपना लीडर माना? और 15 मार्च 1970 में मुजीबुर रहमान ने डिक्लेयर किया था कि बांग्लादेश आज़ाद होगा। 20 मार्च को पाकिस्तान आर्मी ने उनको अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद में जो जंग चली आज़ादी की, जिसके अंदर भारतीय फौज ने पहले तो मुक्ति बैनी बनाने में मदद करी बांग्लादेश के अंदर वो पूरा पाकिस्तान आर्मी को घेरना शुरू कर दिया, और बाद में 13 दिन की जंग के अंदर फिजिकली इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के घुटने टिका के 93,500 पीडब्ल्यू कैप्चर करे, और पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी को सरेंडर किया। वो बांग्लादेश को सरेंडर नहीं किया था उन्होंने इंडियन आर्मी को सरेंडर किया था जी। और इस जंग के अंदर भारतीय फौज के 3,500 के करीब अफसर जैसे जवान मारे गए और 8,500 के करीब जख्मी हुए। अगर इतना बड़ा बलिदान देने के बाद वहां की मौजूदा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, यहाँ ये जूनस साहब जो एडवाइजर की हैसियत रखते हैं, वो अगर ये टेक्स्ट बुक चेंज करेंगे तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए।
जिस देश ने बिना कुछ लिए, बिना कुछ मांगे आपको आज़ादी दी, और उसके बाद में जितने मसले थे हमने नेगोशिएट करके रिजॉल्व करे, चाहे वो वाटर शेयरिंग का मसला था जी या बाउंड्री का इशू था, वो हमने बातचीत के साथ किया। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि जो जी ज़हीउर रहमान था, उन्होंने अपने जो जिसको बोलते हैं फादर ऑफ द नेशन, उनको मतलब जो असैसिनेशन हुआ एक मिलिट्री कू के माध्यम से, हम्म वो लोग कौन थे? अभी आप थोड़ा समझे। बहुत सारे मुल्क ये समझते थे कि जो गवर्नमेंट बनी हम्म शेख मुजीबुर रहमान की, वो भारत और सोवियत यूनियन की मदद से बनी। जी उसमें अमेरिका और पाकिस्तान को बहुत रंजिश थी उसके बारे में। और जहां तक ये ज़ियाउर रहमान का सवाल है, ये प्रो अमेरिका था ये, और इसने मौका पाने पे प्रेपरेटर जो थे जिन्होंने हमला करके ज़ियाउर रहमान की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, ये हालांकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन ये सपोर्ट में था। और बाद में इसने मेरे ख्याल से 5 साल के 1979 से लेके 1981 मेरे ख्याल से, उस दौरान मैं जरा फिगर चेक कर लूं, जी ये उस दौरान ये फिर वहां का प्रेसिडेंट बन गया। कौन? ज़ियाउर रहमान। जी ठीक है। तो ये जो सारी कार्रवाई हुई, ये नहीं आज की 15 तारीख में अगस्त को असैसिनेशन हुआ जी था अपने मुजीबुर रहमान साहब का। नहीं उसके योगदान नहीं बाद है में सर, एक और मैं ये इंटरिम कह रहा हूं ये गवर्नमेंट सब बनी। क्या एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के तहत किया जा रहा है। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मिश्र सर भी जुड़ गए, उनका एक रिएक्शन लो, उसके बाद में सुबीर नंदी बाबू सीधे चलेंगे बांग्लादेश, उनका रुख करेंगे, उनसे जवाब लेंगे। मिश्र सर, जय हिंद सर, क्या यह एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा की राह पर पूरी तरह से बांग्लादेश चल पड़ा है और क्या यह पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है? जय हिंद। बिल्कुल एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के रास्ते पे चल रहा है और इसमें कोई शक नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान के इशारे पे हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। पहली बात, ये कर कौन रहा है? करवा तो पाकिस्तान रहा है, और किसको यूज कर रहा है? वो इंटरिम सरकार को यूज कर रहा है। बाकी बांग्लादेश की जनता क्या इनके साथ खड़ी है, सवाल ये उठता है। मेरे को लगता है, देखिए, बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको ये इतिहास जो है उनकी इंडिपेंडेंस का, वो तो कोई मिटा ही नहीं सकता है। ट्रुथ कैन नॉट बी हिडन, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, किताबें चेंज कर ले, कुछ भी चेंज कर ले। बांग्लादेश की आज़ादी तो जो हकीकत है, जो भारतीय सेना का रोल है, और वहाँ शेख मुजीबुर रहमान और मुक्ति बानी का रोल है, इसको वहाँ की जनता को पता है और ये छुप नहीं सकता, ये तो सबको पता रहेगा। तो ये वहाँ की जो जनता है, वो क्या सब शामिल होंगे इसमें? मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ के लोग कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनका अच्छा बिजनेस चल रहा है, और जो खासकर यूथ है और खासकर महिलाएं, वो अपना अच्छा कार्रवाई कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और वहाँ आपको पता है टेक्सटाइल इतनी बढ़िया चल रही थी। नुकसान उनका होगा। तो अगर ये बांग्लादेश की इंटरिम सरकार इस रास्ते पे चढ़ेगी, ये एक सुसाइडल मिशन पे जा रहे हैं। इनकी देश के अंदर ही अशांति, अस्थिरता हो जाएगी, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा तो ये जरूर कर रहे हैं, और इनको खुशी हो रही होगी जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं कि हाँ, हम इंडिया को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा नहीं चलेगा। ये मेरे को लगता है इनकी जी आपस में ही पोलराइजेशन हो जाएगी कि आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, क्योंकि पूरा बांग्लादेश के लोग ऐसी हुकूमत के साथ और ऐसे गंदे विचार के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये मेरा सोच विचार है। जी ये अभी जो भी ये माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, माइनॉरिटीज को के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, टेम्पल्स को बर्बाद कर रहे हैं, जी चर्चेस को बर्बाद कर रहे हैं, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री कर रहे हैं, ये टेम्परेरी फेज रहेगा। क्या पूरा अवाम खड़ा है? तो या तो फिर इनको फैसला करना पड़ेगा अवाम को, पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते जाए, और या अपने बांग्लादेश को एक अच्छा मुल्क दें। तो ये मेरे को लगता है इंटरिम सरकार ज्यादा चलेगी नहीं। जिस प्रकार ये एक एंटी ये प्रोटेस्ट हुए थे जो अगस्त में, मेरे को लग रहा है फिर प्रोटेस्ट हो जाएंगे। ये कौन सी ये सरकार कोई अच्छा काम कर रही? एक भी आज तक इन्होंने जी अच्छा काम नहीं किया है, टोटल पाकिस्तान के इशारे पे चल रही है। तो मेरे को लगता है ये मिश्र सर लॉन्ग आप टर्म में जी फेलियर रहेगा। मिश्र सर बड़ी बात कह रहे हैं आप। जिस तरह से पाकिस्तान की उस हुकूमत के खिलाफ आवाज बांग्लादेश ने उस समय उठाई थी जब वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और भारत ने जाकर मदद की थी, आज की तारीख में भी मुझे लगता है ये आवाज बांग्लादेश से उठनी चाहिए। तो भारत मदद के लिए तैयार खड़ा है। भारत आज भी उसी स्टेट पर जाकर मदद कर सकता है, लेकिन आवाज बांग्लादेश से आनी चाहिए। नंदी बाबू इटा की ओचे, इटा चलबे ना दादा, दादा इटा चलबे ना।
जी बताइए। हम लोग जो बांग्लादेश में है, मेरे साथ जो जनरल है, सब एक जनरल, उसको मैं नमस्ते जनाता हूँ। सर्व पहले मेरे साथ जो बांग्लादेशी साथी है, हमारा जो सनातनी है और जो माइनॉरिटी है, हम लोग चाहते हैं 71 में जिस तरह इंडिया हमारा मदद किया, 14 दिन में हम स्वतंत्रता लागू लागू किया, हम चाहते हैं हम दोबारा और एक स्वतंत्रता लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसमें जो भी लोग, ये आज प्रश्न है एक क्राइम एगेनिस्ट ह्यूमैनिटी। आज जो बांग्लादेश की स्थिति है, ये स्थिति হচ্ছে स्थिति एगेनिस्ट ह्यूमैनिटी। इस स्थिति पर जो भी देश हमारा मदद के लिए आएगा, हम उसके साथ में लड़ाई करेगा, हम डटे रहेगा और लड़ाई करेगा। लेकिन सुधीर बाबू, सवाल इस बात को लेकर भी है कि आवाज तो पहले बांग्लादेश से उठनी चाहिए। बांग्लादेश के चंद मुट्ठी भर लोगों की हाथों में ये कमान दी गई है जो आज की बांग्लादेश में सरकार है। बांग्लादेश का मेजॉरिटी ये नहीं चाहता होगा, मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं, और आप भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आज बंदूक के दम पर, हथियार के दम पर उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन बंदूक और हथियारों के दम पर कभी भी किसी इनकलाब को दबाया नहीं जा सकता। बातें दबाने का और जो फ्रीडम का, ये दो चीज है। बात कोई भी बना सकता है, दबा सकते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ यूनिटी एक बात नहीं। हम मेजोरिटी पीपल चाहते हैं लड़ाई करने में। हम मेजोरिटी पीपल चाहते हैं जो यूनुस गवर्नमेंट, मुल्ला का गवर्नमेंट, आईएस का गवर्नमेंट कर रहा है हमारा देश के साथ, वो अच्छा नहीं कर रहा है। हम मेजोरिटी पीपल हम डटे रहेंगे, लड़ाई करेंगे, और मेजोरिटी पीपल हम इस स्थिति से हम स्वतंत्रता चाहते हैं। जी ठीक है, मैं जल्दी से वीके दत्ता सर के पास आ रहा हूं। वीके दत्ता सर, आज अगर बांग्लादेश से आवाज आती है, पीपल ऑफ मेजोरिटी की आवाज आती है कि उन्हें हेल्प चाहिए, इंडिया कितनी देर में हेल्प करने के लिए तैयार होगा सर? देखिए, ऐसा है कि अगर बांग्लादेश की आवाम चाहे और वो बोले कि साहब हमारी मदद करें, ये बाहर के पिट्ठुओं को यहाँ बिठा दिया गया हमारे ऊपर, और जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो जमाते इस्लामी के लोग हैं, जो उस समय भी पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके बांग्लादेश के नागरिकों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे जी। तो भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री और हमारी फौज बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार रहेगी। तो लेकिन ये है कि अभी जो स्टेटमेंट वहाँ के आर्मी चीफ ने दिए हैं, बहुत मेच्योर स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने बोला भी एक नेबरिंग कंट्री होने के नाते बांग्लादेश और भारत के बहुत नज़दीकी रिश्ते हैं। जब 71 की लड़ाई का वहाँ पे मेमोरियल होता है तो बहुत सारे हमारे अफसर जिन्होंने 71 की लड़ाई में हिस्सा लिया था, हम लोग जाते हैं बांग्लादेश में, और बड़ी इज्जत और अमान के साथ वहाँ पे हमारी खातिर तवज्जो की जाती है। तो जो आर्मी टू आर्मी रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है, बहुत एक मैच्योर लेवल में था। लेकिन ये जूनस जैसे आदमी जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, इसका दिमाग अकल काम नहीं करता है। इसको गाइड करने वाले कौन है? वो छात्र नेता जिनकी अपनी मेजोरिटी लेवल मेरे को पता नहीं कितनी होगी, और साथ में जमात के लोग हैं जो पहले पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे। उन्होंने मिलकर 6 लाख बांग्लादेशियों को मरवाया और अत्याचार करवाए। और अगर ये उन्हीं के इशारे के ऊपर ये कठपुतली बन गया आज के दिन में, और ये पाकिस्तान से मदद चाहता है किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। तो इससे बड़ा बिना बुद्धि का आदमी कोई और नहीं हो सकता, जिसको यही नहीं पता भारत क्या कर सकता है और पाकिस्तान इसकी क्या मदद करेगा। जो पाकिस्तान आज के दिन में भीख का कटोरा लेकर दुनिया में घूम रहा है, जिसके ऊपर अफगानिस्तान के तालिबान हमला कर रहे हैं, वो बांग्लादेश की क्या मदद करेगा आके? तो भारत जो है बहुत मैच्योर मुल्क है। अगर बांग्लादेश की आवाम मदद चाहेगी तो हम मदद करेंगे। मिश्र सर, आपका क्या टेक है इस पर, जल्दी से? देखिए, टेक बहुत साफ है कि पहली बात, बांग्लादेश की जो फौज है, मेरे को लगता है कि अगर ये ऐसी प्रॉब्लम रहेगी तो बांग्लादेश की फौज भी डिवाइडेड हो जाएगी, उनकी नेवी और एयरफोर्स भी, उनके इतने ज्यादा रेडिकल एलिमेंट्स नहीं है अगर ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन भारत क्या कर सकता है? पहली बात, बांग्लादेश के लोग जाहिर है एकत्रित खड़े होंगे, और भारत की जो एक मैच्योरिटी है, जो हमारी डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी और डिफेंस डिप्लोमेसी है, वो बहुत आला दर्जे की है। और हमारी डिफेंस डिप्लोमेसी भी, जो हमारे इनके साथ मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस है, बहुत अच्छे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये जो
प्रेशर पड़ेगा उनको लोकल वहाँ के आम जनता से, और जो भारत की डिप्लोमेसी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी है, फर्क पड़ेगा। और पाकिस्तान कब तक इनका साथ देगा, ये लंबा नहीं चलेगा। तो मेरे को तो ऑप्टिमिज्म दिखती है। ये रेडिकल एलिमेंट्स को वहां के लोग ही पहले, मेरे को लगता है उनको भारत की जरूरत भी नहीं है, वहां के लोग में इतनी शक्ति और ताकत है कि ये रेडिकल एलिमेंट्स का नाश कर सकते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं है, इसमें है बांग्लादेश के लोग। क्या बांग्लादेश के लोग सारे इनके साथ खड़े हैं? मेरा जवाब है नहीं, बांग्लादेश के लोग नहीं खड़े। कुछ कट्टरपन लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं, और वो ज्यादा लास्ट नहीं करेंगे। और जिस तरह से, जिस रफ्तार से एंटी बांग्लादेश डिसीजंस लिए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता वहां के लोग बहुत दिन तक इसे बर्दाश्त करेंगे, और बहुत बड़ा डेवलपमेंट बहुत जल्द बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दर्शकों, दोस्तों, बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे वहां की मेजॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि बांग्लादेश के अस्तित्व को मिटाने की एक सोची समझी साजिश की जा रही है, और उसमें बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान का नजर आता है। डिबेट में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.